बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग? सब ठीक है? मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। ज़रा मैं ये ग्लासेस बंद कर दूँ अपने विंडोज़ वगैरह, ताकि आपसे ज़रा खुल के बात हो जाए। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ये मुझे एक दो दोस्तों ने सवाल भी किया, तो मैंने उनको कहा भाई मैंने आपको यहाँ पे जवाब नहीं देना, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि हम जो है ना आजकल हमें पूछ सवाल है कि हम वीडियो बनाएं अपनी। तो डिस्कशन ऐसी थी कि जिसमें मैंने सोचा कि इसमें आप लोगों को भी ऐड किया जाए, और ना लाइटर नोट पर पहले बात कर रहा था आप लोगों से। तो डिस्कशन ये इस हिसाब से थी कि हम इसको इस तरीके से लेके चलें कि अगर इस डिस्कशन का आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए तो हमारा ये कंसेप्ट जो है ना, या जो हमारी मेहनत है वो उसका फल हमें मिल गया। अब सिचुएशन थोड़ी सी मैं क्लियर आपको सामने ये कर दूँ कि कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना मशवरा करने के लिए भी कॉल करते हैं। आपको पता है कि मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ और ज़्यादातर लॉसेस भी खा चुका हूँ, तो मुझे पता है लॉस किस वजह से होते हैं। वो एक्सपीरियंस्ड लूज़र हूँ इन दैट सेंस। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा करम है कि आज तक उन्होंने कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया। अगर मुझे कहीं से नुकसान हुआ है तो उसके सब्स्टिट्यूट मुझे उससे भी बेहतर अच्छा जो है ना मुझे उसका सब्स्टिट्यूट उन्होंने इनायत किया। ये अल्लाह और उसके रसूल की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। दूसरी बात ये कि डिस्कशन ये चल रही थी, टॉपिक जो आज का वो ये है कि लोग आपको बिज़नेस में जो ट्रैप करते हैं, मिसाल के तौर पे बिजनेस डील्स में आपको ट्रैप किस तरीके से किया जाता है। और शातिर जो सबसे बड़ा जो शातिर किस्म का बंदा है जिसका प्लान है आपको लूटने का, क्योंकि अगर आपके पास, उसको पता है कि आपके पास कुछ ऐसा कैपिटल है कि आप बिज़नेस करना भी चाहते हैं या आप कर सकते हैं, तो वो शातिर बंदा अब आपसे पैसे ऐंठने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए, टू गेट योर मनी टू हिज पॉकेट इलीगली, वो कुछ चालें चलना है। वो चालें क्या होंगी, उन चालों के मुतालिक मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं, ताकि अगर इस तरह की कोई हरकत कोई भी बंदा कर रहा है तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो ये मेरे लिए वो अच्छी डील नहीं होगी अगर मैं इसके साथ टर्न कर लेता हूँ तो। अच्छा, वो पहली चाल क्या चलता है? पहली चाल वो ये चलता है कि आपके पास वो अपने ऐसे कारनामे शो करेगा जिनका तो वो फिज़िकली प्रूफ नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे वो कहेगा जी कि मेरी फ़लाँ कंट्री में मेरा फ़लाँ बिज़नेस था, अब नहीं है। अच्छा जी, फ़लाँ कंट्री में मैंने ये काम किया या इस लेवल पे काम किया, अब नहीं है। अगर आप उससे ये पूछेंगे कि भाई इसके बारे में तुम्हारे पास क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स इतनी थारोली आपको बताने की कोशिश करेगा कि कोशिश नहीं करेगा बल्कि बताएगा कि उसका होमवर्क इतना अच्छा होगा कि आप उसकी बातों पे यकीन कर लेंगे कि डेफिनेटली भाई ये सच बोल रहा है, इसका वहाँ पे ऐसा बिजनेस था। लेकिन उसका फिजिकल प्रूफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर उसकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या उसके कोई ऑफिशियल सेटअप था तो उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह, या उसके पास कोई ऐसे वीडियो प्रूफ होते हैं। आजकल का दौर ऐसा है कि आपको पता है कि हर चीज़ के प्रूफ्स ऑनलाइन आपके पास, आपके जो है ना क्लाउड में स्टोर पड़े होते हैं। तो हर बंदा अपनी जो है ना प्रोफाइल या पोर्टफोलियो बना के ऐसा रखता है। लेकिन जो बंदा शातिर होगा या जिसने आपको लूटने का प्लान बनाया होगा, जो आपको प्लान दे रहा होगा, उसके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो कामयाब लोग हैं वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते। वो ये नहीं करते कि मैंने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ के साथ ऐसा काम किया, इतना मेरा बिजनेस फ़लाँ पे है, फ़लाँ पे है। नहीं, वो हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और कभी भी लोगों के सामने अपनी शेखी नहीं मारते, अपनी सेल्फ, वो क्या कहते हैं ना, सेल्फ प्रेजिंग नहीं करते, सेल्फ प्रेजिंग नहीं करते। तो ये अब सबसे पहला आ गया आपके पास हिंट। दूसरा हिंट क्या है जी? दूसरा हिंट ये होगा, रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा हिंट ये होगा कि वो शख्स जब आप उससे कोई भी अपना प्लान डिस्कस करेंगे ना बिज़नेस का, उसमें ऐसे ऐसे कीड़े निकालेगा कि आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई यार मेरा प्लान बिल्कुल नाकाम है, ये वाकई सही कह रहा है। क्योंकि आपने अपने प्लान पे होमवर्क किया होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपने जो हैं वो सारे निकाले होंगे, इनको वो
डिनाई कर देगा और अपनी तरफ से एक ऐसा बिजनेस प्लान आपके सामने रखेगा विच विल बी, जो आपको लगेगा कि बहुत आसान भी है आपके अपने प्लान के कंपैरेटिवली। और दूसरा ये कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट अगर नहीं भी लेते तो वो कोई ऐसा प्लान निकाल के लाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, लेकिन होगा वो आपके जो आपका कहते हैं ना बेसिक प्लान था या रूट प्लान था उसके बिल्कुल अपोजिट या अगेंस्ट। अब वो यहाँ पे आपको उस प्लान के बारे में इतनी तारीफें सुनाएगा, इतनी करेगा कि आप ये समझेंगे कि वाकई यार ये तो बड़ा आसान काम और ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट है इस काम में। अब आप इसमें एक बात करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, वो ये करते हैं जी कि यार इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है जो तुम बता रहे हो। तो आगे से वो आपका भाई जो बनने की कोशिश कर रहा होगा वो आपको ऐसी तसल्ली देगा, इसमें ऐसी आपको जो है ना वो रिलैक्सेशन बताएगा कि भाई टेंशन लेने की बात क्या, मैं नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ, सब कुछ मैं संभालूंगा, आपने सिर्फ बैठ के देखना है। और आप अपने आप को इमेजिनरी जो है ना वो सबस बाग ऐसे दिखाएगा कि आप इमेजिनरी अपने आप पूरा उस बिजनेस एम्पायर का जो है ना वो किंग समझना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आके उसका ये दूसरी चाल कामयाब अगर होती नजर आ गई तो ठीक, वरना वो इस पर कंटिन्यूसली वर्क करेगा। तीसरा जो कि सबसे खतरनाक है मेरे हिसाब से, वो आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करेगा, ऐसे आपको इज्जत देगा, ऐसी आपकी रिस्पेक्ट होगी कि उसके बीवी बच्चों में आपकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ा देगा कि आप, जाहिर बात है वाइफ तो उसकी ट्रेंड होगी डेफिनेटली, या उन लोगों को पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अपने किसी ऐसे दोस्त या नए दोस्त को घर भी लेकर जाते हैं तो आप ये बताते हैं ये मेरा फलां दोस्त है, हम बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये एक ना वो फैमिली के अंदर भी या आपकी फैमिली की जो फीमेल्स होगी उनके माइंड के अंदर भी ना एक हनक खुल जाता है कि नहीं, ही इज़ द वन हु डिजर्व्स टू बी, हु इज़ एलिजिबल टू सिट हियर अमंग अस, बिकॉज हमारा आने वाला फ्यूचर इसके साथ अटैच हो रहा है। अदरवाइज मोस्टली तो वैसे प्लान्ड होता है। आपको इतनी इज्जत दी जाएगी कि आप समझेंगे कि यार ये तो बंदे ने पीछे कुछ रोका है कि कुछ छुपाया ही नहीं मुझसे, अपनी फैमिली तक की, अपनी फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां आप पर डालेगा अपने बच्चों की। ये बहुत बड़ा प्लान है। यहाँ पे आके ना बहुत से लोग मार खाते हैं, मैंने भी 2-3 दफ़ा खाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो होगा क्या, उसमें ये है कि आपका जो है ना सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक शुरू हो जाता है। ले जी, ये वो ट्रैप का तरीक़ेकार जो नॉर्मली पाकिस्तान में प्रैक्टिस किए जाते हैं और पाकिस्तानियों की तरफ से बाहर भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो तीसरा अब आ जाए, 3 प्लान हो गए, अब चौथा प्लान जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा है। क्योंकि मैं रिटन स्क्रिप्ट में काम नहीं कर रहा होता, आपको पता है, तो मैं रूटीन में बोलता हूँ, तो मैं वो बातें करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी होती है। तो मेरे आगे ना कैनवस पे एक वो मेरी याददाश्त में वो चीज़ें सारी चल रही होती हैं कि तुमने कहाँ पे नुकसान खाया और कहाँ पे ये प्लान हुआ। अच्छा, दूसरी जी बात आ जाती है कि जो सबसे बड़ी एक इशू था हमारा कि जिसमें वो हम, यार वो मैंने पॉइंट आपको शायद मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, को रहता तो नहीं है, मैं नहीं करता। हाँ ये भी एक प्लान था, बीच में मुझे याद आ गया। देखिए थैंक यू, मेरे साथ ही हम गाड़ी पे जा रहे थे तो मुझे उन्होंने याद करवाया। हाँ, अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा उसमें, जो भी बिजनेस होगा ना प्लान उसका, उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट टोटल आपकी होगी। और दूसरे अगर वो इन्वेस्ट करेगा भी तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद के प्लान का डन करेगा, आपको बोलेगा जी आप पहले इन्वेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत बाद में मैं इस फेज़ में मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा और फ्लाट इम्कान ये भी एक बहुत बड़ी चाल है जिसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ करके बुक करने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास ऐसे चेक्स पड़े हुए हैं कि फेडरल लॉ सेक्रेटरी का छोटा भाई, उसके ब्लैंक चेक्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ये मेरी इज़्ज़त नफ्स गवारा नहीं करती कि मैं उस शख्स को अब कोर्ट्स में घसीटूँ, जबकि उनको पता है कि मैं ये काम बड़ा इजीली कर सकता हूँ। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और दूसरा ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी एक फेमस लॉयर हैं यहाँ पे, तो हमें कोई इशू नहीं था। लेकिन मैंने नहीं किया इस वजह से कि मैं नहीं चाहता कि उसकी फैमिली इस पे जो है ना वो सफ़र करे। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना थी कि खुदारा इन चीज़ों से बचें, और अगर कोई इस तरह की हरकत आपके सामने को कर रहा है तो कोशिश करें कि उसके सामने जो है ना अपने आप को कम से कम डिस्क्लोज़ करें, और अपने प्लान को कभी भी डिस्कस मत करें, उसके साथ शेयर मत करें,
और अगर करें भी तो सारी चीज़ों को माइंड में रख के इतना सा करें जिसके कि उतना उसको ज़रूरत होती है, या जितना किसी के साथ शेयर करने से आपका नुकसान नहीं होता। कैपिटल अपने पास रखें इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तरह के शातिर लोगों से हमारी हलाल रोज़ी को बचा के रखे। इन दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं और हमने पेट्रोल अब डलवाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।